हम्म। चलो। हाँ जी स्वदेश जी, अब बताओ आप अपने बारे में कि जो कुछ बताना चाहते हो। ठीक है सर, बढ़िया। एक बार कैमरा ऑन करो अपना। ठीक है। हाँ जी सर। हम्म। आपको ये समझ में बैठ गया था ना कि भाई कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड अपना एक तो घोड़ा है। कॉन्शियस जी माइंड, जी। तो जो कॉन्शियस माइंड है, हम क्या है, हम है राइडर। ऐसा मान लो हमारे पास एक घोड़ा जी है। ठीक है जी। उस घोड़े को हम क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। हम क्या है, उस घोड़े को चलाने वाले। ठीक है जी। ये चीज क्लियर है आपकी। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो चलाने वाला है, वो है राइडर। सबकॉन्शियस माइंड हमारा हॉर्स है। हॉर्स ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड बहुत ताकतवर है हमारा। ठीक है जी। और कॉन्शियस माइंड कम जी सर। ताकतवर है। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है, चाबी उसी के पास है। घोड़े को चलाना जानता है वो। जो चलाना जानता है वही, घोड़े के ऊपर बैठा है जो बंदा, उस घोड़े को चलाना जानता है। उसको हैंडल कर लेगा। तो वो उसको, अपने घोड़े को अपने हिसाब से चलाएगा। ठीक है ना। घोड़े का जो मालिक है, अगर मालिक को घोड़ा जी, चलाना नहीं आता, तब क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना। समझ गए ना। समझ गया सर। अब मालिक है, मालिक को घोड़ा चलाना नहीं आता, तब क्या दिक्कत होगी बताओ। घोड़ा उसके काबू में नहीं आएगा, घोड़ा भाग जाएगा, उसको परेशान करेगा। इधर भी जाएगा, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में जाएगा। जी सर। हाँ घोड़ा। अब घोड़ा क्या करेगा, कभी यहां जाएगा कभी वहां जाएगा। आपका कॉन्शियस माइंड, मतलब आप चलाने वाले हो। सब कॉन्शियस माइंड जो है, मतलब जो आपका घोड़ा चल रहा है। आपने क्या है, घोड़े के नकेल को अपने कंट्रोल में किया और उसे दौड़ा रहे हो, या उससे कुछ भी काम करवा रहे हो। मतलब हमने क्या है कि हैबिट को, घोड़े को अंदर डाल दिया। अब हम उस घोड़े को नचाएं या दौड़ाएं या जिस डायरेक्शन में जाए वो जाएगा। ठीक है जी। जी अब सर। जी सिंपल सी बात है, भाई घोड़ा है, या तो उसे आवारा घूमेगा वो, या हम उसे ट्रेंड कर देंगे तो क्या करेगा। या तो शादी ब्याह में उसको ले जाते हैं ना, शादी ब्याह में ले जाते हैं ना घोड़े को, नाचता है या करता है, कुछ भी करता है। या फिर वो रेस का घोड़ा है, ये हमारे हाथ में, हम उसे कैसा घोड़ा बनाना है। शादी ब्याह वाला घोड़ा, नाचने वाला घोड़ा बनाना है, या रेस का घोड़ा बनाना है, या उसकी ट्रेनिंग ही नहीं करनी हमें। सिंपली हमें उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं करनी उस घोड़े की। ठीक है जी। अब हम उसी को ट्रेनिंग ठीक नहीं है। करेंगे तो वो अपने हिसाब से चलेगा। वो चलता रहेगा, कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा। समझ गए ना। समझ गया सर। वो परेशान करेगा। अब मान ली राइडर उस पर बैठा है। ठीक है जी। घोड़ा चलाने वाला घोड़े बैठा है, अब घोड़ा कभी यहाँ जा रहा है कभी वहां जा रहा है। कभी पेड़ के पास गया, अपनी कमर रगड़ेगा, फिर मालिक को चोट लगेगी, फिर मालिक गिरेगा। कभी यहाँ जाएगा, कभी कीचड़ में जाएगा, कभी वहां, कभी पहाड़ों में चढ़ेगा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग नहीं हुई। तो मालिक बड़ा परेशान रहेगा, यार इस घोड़े ने तो मार दी। अब मालिक ने क्या करा कि घोड़े को ना ट्रेंड कर दिया। ठीक है जी। अब जैसे उसकी वो लगाम पकड़ता है, तो घोड़ा उसका इशारा समझ जाता है कि भाई ये कहाँ जाना है मुझे, कहाँ जाना है मुझे। ठीक है ना। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने सब कॉन्शियस को ट्रेंड कर रहे हैं। एक हैबिट डाल रहे हैं कि भाई हमारा जो है, वेट कम करना है, और उसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। और हमें जिंदगी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सभी तरह के खाने खाने हैं हमने, सभी तरह के ड्रिंक पीने हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज, चाय भी हम नहीं छोड़ रही, रसगुल्ले गुलाब जामुन भी नहीं छोड़ने हमने, भटूरे छोले कुछ भी नहीं छोड़ने, समोसे सब खाने हैं। छोड़ना हमने कुछ नहीं है। घी वगैरह सब खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, सारे काम करने हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए स्वदेशी हम क्या करेंगे, हम खाने की मात्रा को कंट्रोल करेंगे। खाने की मात्रा कंट्रोल करेंगे, खाने की क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे। हमें देखना है कि कौन से खाने में ज्यादा फाइबर है, कौन से खाने में ज्यादा वाटर है। इस तरह खाना खाएंगे हम, इस चीज को कंट्रोल करेंगे हम। ठीक है ना। जी सर। ऐसा हम, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ना उस एक्सट्रीम पे जाना है कि बिल्कुल छोड़ दिया खाना, ना उस एक्सट्रीम पे जाना है खूब खाना है, नहीं, बीच में जो मीडियम, जो हमारी बॉडी के लिए ठीक, सुटेबल। हमें लगता है कि हमें 1500 कैलोरी खानी, तो 1500 कैलोरी, 1600, 1700, जितनी हमें लगता है उतनी कैलोरी।
ठीक है। तो खाने का पूरा प्रोसेस ये है, और इससे आप 3 महीने में लगभग आपके डिजायर्ड रिजल्ट के आसपास पहुंच जाओगे। किसी का बहुत ज्यादा वेट है या कुछ और है, वो भाई 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में। ठीक है। जल्दबाजी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जल्दबाजी में कोई रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट भी आता तो खराब आता है। जितनी धीरे हम चलेंगे हमारा रिजल्ट उतना ही शानदार आएगा। स्लो एंड स्लो, स्लो एंड स्लो, गहरा। ठीक है। और ठीक है यहाँ सर। पे जो हमारा काम है वो है विजुअलाइजेशन, मेन चीज है। ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन, ये दो चीज है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, जितना हम विजुअलाइजेशन करेंगे, उतने हमारे सपने साकार होंगे। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसको कोई मतलब नहीं है कि आप कैसी इसको कमांड दे रहे हो। इसको जो कमांड देगी उसको सच मानता है, और उसके बाद ही ये पूरी कोशिश करता है उसको सच करने के लिए। ठीक है। अगर हमने इसको कमांड दी कि 15 किलो वजन घटाना है इतने टाइम में, तो ये उसको घटाने में लग जाएगा। ये आपके खाने वाने को सबको सेट करता जाएगा, धीरे 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 ये अपने आप ले आएगा। इसका सबसे बड़ा कमाल ये ऐसे करता है सबकॉन्शियस माइंड। हमें अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना है, और कुछ नहीं करना। सारे काम ये अपना आप कर देगा, सब कुछ, हर चीज ढूंढ के ले आएगा आपके लिए, हर चीज। ठीक है ना स्वदेश। और खाने के बारे में और कोई कंफ्यूजन हो भाई, कैसे करेंगे क्या नहीं, तो पूछ सकते हो भाई, क्योंकि मुश्किल कुछ नहीं है। जी जी। है ना। कर रहे हैं सर, किस में है सर, कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। हम्म। जी सर। ग्रेटिट्यूड भी करो, और अपना भाई फिजिकल हेल्थ के लिए, आज हमारा बेसिकली फिजिकल हेल्थ पे ही था टॉपिक। ठीक है। और जिन बंदों के लिए हमने किया था ये, वो बंदे ही पहुंच नहीं पाए। जिन बंदों की स्पेशल डिमांड थी कि जी हमें इस फिजिकल हेल्थ के बारे में चाहिए, वो बंदे ही नहीं आए। तो ऐसा ही है जी। अब जिनको मिला है उनके लिए ही है ये। हमारा तो रिवीजन हो गया ना, दोबारा रिवीजन हो गया, मतलब हमारी जी हैबिट और जी। स्ट्रांग होगी। जब हम इसी तरह की चीज की रिपीटेशन करते हैं तो हमारे हैबिट बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हमने आज फिर दोबारा फिर सीख लिया कि भाई हॉर्स राइडर कौन है, हॉर्स कौन है, किसको ट्रेंड करना है, ये बार बार हमने फिर सीख लिया। जो कि हम बार बार, जब बार बार मैं एक चीज को बार बार बोलता हूँ ना, सब आदमी डिस्कस करते हैं, तो मैं एक चीज को कम से कम 10-15 बार बोलता हूँ। उसका लॉजिक यही है कि रिपीटेशन हो जाए। बार बार बोलने से चीज दिमाग में जाती है, बार बार बोलने से दिमाग में वो चीजें सेट हो जाती है। ये होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन की भाषा ही समझता है, उससे ये ट्रेंड होता है। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो कैसे ट्रेंड होते हैं। शुरू में तो एक आदमी बता दिया हमें भाई ये हैंडल है, ये करना है, चक्का घुमाना, सब सीख लिया। वो तो कॉन्शियस माइंड बता देगा। लेकिन हम चलाना कब सीखेंगे, बार बार चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना। फिर हम गिर जाएंगे, फिर उठ के जी फिर सर। चलाएंगे, फिर गिरेंगे, उठ के फिर चलाएंगे, है ना। सीखा तो हमने बस थोड़ा देर था, लेकिन फिर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं बार 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 बार। और प्रैक्टिस करते करते हम इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि हम फिर अपना आप हाथ छोड़ के साइकिल चला लेते हैं, चला लेते हैं ना। वो प्रैक्टिस का खेल जी है। जी। तो ये सारा खेल प्रैक्टिस का है। जैसे जैसे आप चलोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, तो चीजें बढ़ती जाएगी। खाना भी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। कितनी कैलोरी चाहिए वो भी ठीक हो जाएगी। फ्रूट कितना चाहिए, 100 ग्राम, 200 ग्राम। अभी मैंने जो अपने जो डाइट शेड्यूल है वो भी मैं शेयर करता हूँ। अब मैंने गोल को बिल्कुल बिल्कुल साफ बना दिया कि फिजिकल गोल ये है, रिलेशनशिप गोल ये है, ठीक है जी, फाइनेंशियल गोल ये है, उसमें हर एक में लिख दिया। अब हेल्थ गोल में मैंने लिखा है कि डेली 100 ग्राम सलाद खानी है या फ्रूट खाना, कुछ भी वो लाइफ में डालो, बहुत सही रहता है। 100 ग्राम खीरा फ्रूट वगैरह कुछ खाते हो तो मेरे हिसाब 10 रुपए की आ जाती है। भाई कोई फ्रूट है 100 रुपए किलो है, तो 100 ग्राम 10 रुपए का आया, वो तो लगभग लगभग ठीक है। कोई खीरे वीरे हैं, तो भाई वो 100 ग्राम 5-7 रुपए के आ गए, वो 200 ग्राम खा लो। भाई कोई खास कॉस्टली चीज नहीं है ना, हाँ लेकिन सर। इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे ऐसे फूड की बात नहीं करें जो बहुत महंगा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। सिंपल फूड है। ½ किलो खीरे ले आए, आप 500 ग्राम खीरे ले आए, 20 रुपए के आगे, 25 के आगे, 2 दिन खा लिए हमने।
50 के लिए पूरी फैमिली खा लेगी, बेस्ट है, हो जाता है ना अच्छा काम। तो ऐसी चीज चलती है। हमने क्या करा कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला, कुछ और नहीं करा, बिल्कुल ठीक है। डाइजेस्ट सिस्टम आपका बिल्कुल ओके हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा, एकदम शानदार डाइजेस्ट सिस्टम हो जाएगा। 1-2 महीने में आपको लगेगा यार हाँ, डाइजेस्टिव इश्यू गायब हो गए सारे। कैसे गायब हो गए? क्योंकि आपने लाइफ स्टाइल को बदल दिया। अब हेल्थ में शुरू में तो हम ये थोड़ा थोड़ा ये फूड को बदलेंगे, हम देखेंगे एक्सरसाइज भी करते हैं हम, ठीक है जी, फूड को भी हमने चेंज कर दिया। उसके बाद और भी बहुत सी हैबिट है, और भी काफी हैबिट है जो लाइफ स्टाइल में आती है। फिर वन बाय वन उसको चेंज करेंगे हम, धीरे 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 हम चेंज करते करते एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। ये होता है। ठीक है ना? हाँ डॉक्टर संजय। डॉक्टर संजय। समझे डॉक्टर साहब? हाँ डॉक्टर साहब बताओ। हाँ, ऐसे ही चलना चाहिए ना? मैं मेरे आपके हिसाब से कैसे चलना चाहिए? ठीक ये है डॉक्टर साहब। ये स्लो चलने से ही बात बनेगी क्यों? हाँ। और फूड हैबिट भी हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते किसी की, एकदम से चेंज बिल्कुल। करेंगे तो उसमें साइड इफेक्ट आ सकते हैं। स्लो स्लो आदमी अपने, जैसे कोई 4 रोटी खाता है तो उसको शुरू में 3.5, फिर 3, है ना? अगले हर जी। वीक बाय वीक घटाता 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 उसको वहां तक ले जा सकता है। ठीक है। और हम फ्रूट्स और सैलेड वगैरह खाएंगे तो न्यूट्रिशन की कमी भी नहीं आनी। जी जी। बिल्कुल। हाँ। और इसका एक बेनिफिट और बताता हूँ मैं, जो मैंने पर्सनली फील किया है। जब हम हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना, तब क्या होता है, एक चीज और होती है। मैं पहले बहुत कम फ्रूट लाता था घर पे, बहुत कम सलाद लाता था। अब क्या है कि मेरे दिमाग में एक चीज रहती है हमेशा, हर दूसरे दिन, कि यार सलाद नहीं है, कल सुबह मुझे खाना है। ठीक है। अब मैं डेली लगभग 400-500 ग्राम खीरे वगैरह लेता हूँ सुबह, उसको छीलता हूँ, साफ करता हूँ डेली। लेकिन मैं सारे थोड़ी खाता हूँ खुद ही, सारे नहीं खाता मैं खुद ही, है ना? कितने खाता हूँ मैं? 100 ग्राम, 125 ग्राम। अब बचे हुए कौन खाता है? हम्म। ठीक है ना? बचे हुए कोई खाता होगा? अब जो बचे हुए खाता है उसको भी फायदा होगा। क्यों विकास है? हेलो। हाँ सर। वि, विकास क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। स्क्रीन तो ऑन कर ले यार, फोटो दिखा। ठीक है ना विकास? सुबह आपने हाँ सही है। 500-600 ग्राम खीरे साफ करके रख दिए काट के। आपने तो 100 ग्राम 150 ग्राम खाने हैं। ठीक है जी। आपने तो खा लिए। जी। अब वो कम से कम 200 ग्राम और बच गए, 200-250 ग्राम, उसे कौन खाएगा? ठीक है, या तो बच्चे खाएंगे या मैडम खाएगी। हाँ जी ठीक हाँ है ना? जी। ऐसा तो है नहीं कि भाई जिसने काटे हैं छिले वही खाता है, ऐसा कभी नहीं होता। वो तो खा के निकल गया ड्यूटी पे, अब बच गए। अब क्या होगा कि देखना कि जो ये हैबिट आपने डाली थी ना अपने लिए, जो आपने फ्रूट फ्रूट बचेंगे, डेली सारा आदमी नहीं खा सकता, 100-200 ग्राम खाता, वो एनएफ है उसके लिए। अब जो और घर में मेंबर है, अब वो भी खाएंगे। ठीक है ना? तो हेल्थ में बेनिफिट आपकी में भी होगा और उनकी में भी होगा, होगा ना बेनिफिट? तो ये बेनिफिट ऐसे हाँ चलेगा, हर चीज का बेनिफिट ऐसे होगा, ये ऐसे चलता है। और ऐसे ही धीरे धीरे ये हैबिट जब बन जाएगी ना, जैसे कि महीने 2-3-5 महीने में जब ये हैबिट बन जाएगी, तो पूरी फैमिली इसी को फॉलो करेगी, पूरी फैमिली ही इसी को फॉलो करेगी। और इस हैबिट की पता है सबसे अच्छी बात पता है क्या है?
इस हैबिट की एक इतनी अच्छी बात है, मैं बताता हूँ आपको, कि पहले मैं फ्राइड फूड पे जो पैसा खर्च करता था ना, महीने में 2,000, 2,500, 3,000, उसको मैं 500 रुपए पे ले आया। जो नमकीन बिस्कुट जो बहुत ज्यादा खर्च करता था, उसको मैं इतने कम पे ले आया, बहुत 1/4 या 1/3 पे ले आया। ठीक है। हाँ जी। अब मैंने क्या करता कि मैं 3,000 का जो फ्राइड फूड ये खाता था, ये मतलब बाहर से कोई सामान लाता था, वो मैं सिर्फ 500 रुपये में ले आया, और 2,000 रुपए के मैंने फ्रूट्स और सैलेड ऐड कर दिए। फिर भी मैंने 500 रुपये बचा लिए। समझ गया? इकोनॉमिक। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स अच्छी लग गई, हेल्थ भी मिल गई, पैसे भी बचा लिए। ठीक है ना? और हम्म। एक इकोनॉमिक्स और है, जितना आप हेल्दी रहोगे उतना डिजीज फ्री भी रहोगे। ठीक है। अब लॉन्ग टाइम तक डिजीज फ्री रहोगे तो आपकी इकोनॉमिक कितनी अच्छी होगी। ये पूरा इकोनॉमिक्स इसके ना बहुत बेहतरीन बन जाती है। फिर आपको लॉन्ग टर्म में इसको जोड़ दे, यार मेरे को बहुत बेनिफिट हो गया, एक हैबिट से ही मुझे बहुत बेनिफिट हो गया, लाखों करोड़ों का बेनिफिट हो जाएगा एक हैबिट से ही। क्योंकि आदमी जितना स्वस्थ होता है उतना ही फिर वो बढ़िया सोचता है, उसकी थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाती है। तो एक हैबिट से ही बहुत गेम चेंज होता है। 45 के बाद हेल्दी रहना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। 45 की एज के बाद, या आजकल तो 40 की एज के बाद ही बहुत चैलेंजिंग है। तो वो उस ये तो एज में है। भी हेल्दी रहेगा। ठीक है ना विजय? हाँ जी सर। एक बार सारे फोटो कैमरे ऑन कर लो यार, सारे भाई, सारे भाई कैमरे ऑन कर ले एक बार। अरे अभिषेक, अभिषेक भी आ गया क्या? अभिषेक तो बहुत लेट हो गया भाई आज। नमस्कार सभी को। नमस्कार। अभिषेक को टाइम का आइडिया नहीं लगा शायद, है ना? साहू जी के भी दर्शन हो गए यार, कई दिनों बाद दर्शन हुए साहू जी के। आजकल ये बड़ा आदमी हो गया यार। इसका क्वांटम बहुत बढ़िया काम कर रहा है एकदम। इसने तो लोकेशन ही चेंज कर ली डॉक्टर साहब, सीएचपी छोड़ के ही भाग गया। कहाँ पहुंच गए? ये बॉयलर देखता आजकल, डेस्क देखता, कंट्रोल रूम में चला गया ये। पहले कहाँ था? कोयले में हमारे साथ काला पीला होता था। अच्छा। लेबर टाइप, अब देखो अब हो गया इंचार्ज टाइप हो गया। अच्छा 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 पर मजा नहीं आ रहा होगा इसको, अंदर से पूछो एक बार, कोयले में सही था या वहां ठीक। अच्छा अच्छा ये अच्छा। क्लियर कर लो इससे पहले। वहां पे पूरे 8 के 8 घंटे डॉक्टर साहब ऐसे बैठ के पीसी को देखते रहो। कोयले हम्म में ऐसा होता है कि 1 मिनट भी नहीं देखना पीसी को तो 10 मिनट 15 मिनट में काम खत्म, और फिर घूमते रहो मजे से। हम्म हम्म। हम्म। स्क्रीन टाइम रिडक्शन हो गया सीधा 8 घंटे का। हमारा तो रिडक्शन है पूरे दिन। हम्म। ऐसे ही डॉक्टर है। संजय, आज आप लेट सोना भाई, आज आपका स्क्रीन टाइम नहीं तो फिर काउंट हो जाएगा आज का। ना ना, ये चीज ऐड नहीं होती, जो ये आप क्लास सुबह वगैरह कम, करते हैं सुबह ज्यादा कर देंगे ना, 9 बजे देख ना। लेंगे सुबह। सुबह कल का ये है, ये चीजें स्क्रीन हम्म। टाइम में ऐड नहीं होती। मैंने पर्सनली ये फील किया है, जिस दिन हम ये डिस्कशन करते हैं ना, उस दिन हमारी जो हम्म। फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई लेवल पे होती है। उस दिन की नींद, उस दिन का हम्म। स्क्रीन टाइम, वो सब बाईपास हो जाता है। क्योंकि उस दिन की जो हम्म। फ्रीक्वेंसी इतनी हाई लेवल पे होती है, वो सब कुछ साइड में कर देती है, सब कुछ। अच्छा, ये है। आंख बंद मैं ऐसा बंदा हूं कि मैं रात को 9, 9:30 बजे सो जाता था, हमेशा हमेशा। मैं शायद ही कभी ऐसा होया कि 10:30 बजे होंगे, शायद ही। बहुत साल हो गए। लेकिन जब से आप ये क्लास वगैरह का सिस्टम किया, तो 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। ठीक है। तो मैंने ये फील किया कि भाई ऐसा क्यों होता है, कि उस दिन हमें क्यों नहीं लगता है ऐसा। तो मैंने देखा कि उस दिन के मेंटल लेवल अलग ही स्टेट में होता है। तो उससे हमें ये थकावट वकावट और ये चीजें नहीं आती। नींद वींद भी बस पूरी हो जाती है। ये सब चीजें ऐसे हो जाती है।
स्वदेश जी, कोई आपका सुझाव हो इस बारे में? भाई इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, कुछ और भी अगर लगता है तो बताओ। नहीं सर, हमारा तो रिडक्शन हो गया स्क्रीन टाइम काफी। हम्म। पहले बहुत ज्यादा देखते थे, अभी अभी तो हम्म। बहुत कम है सर। हम्म। जी सर। तो ये आपने विजुअलाइजेशन से किया है ना ये सारा चीजें? जी जी। हम्म। फिर आज हमारा बेसिकली फिजिकल हेल्थ पे था। अगर आपको लगता है, देखो, फिजिकल हेल्थ में ये है कि भाई हम खाने को कंट्रोल कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है जी, ये चीजें हैं हमारी, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे। मतलब इस जर्नी में आपको ये नहीं कि भाई हम सिंपली कि भाई हम पैसा ही कमाना है। इस जर्नी में आपको एक बहुत बेहतरीन इंसान बन के निकलना है। बेहतरीन में क्या कि आपकी हर चीज बेहतरीन होगी, आपकी लाइफस्टाइल भी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है। अभी तक तो हम जो कर रहे थे 30-40 दिन में ही हमने यही कर रहे थे कि भाई ये भी कर लो, वो भी कर लो, अब धीरे धीरे और गहराई में जाएंगे, और गहराई में जाएंगे। जैसे जैसे हम डीप होते जाएंगे ना, तो आपकी ये जो हैबिट है, 1-2 महीने बाद हम क्या करेंगे, ग्रेटिट्यूड को हैबिट से निकाल देंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक मोड में चल जाएगी। फिर विजुअलाइजेशन को हैबिट से निकाल देंगे, ऑटोमेटिक मोड में हो जाएगी। फिर 1-2 नई हैबिट और जोड़ेंगे, फिर आप इस तरह करेंगे। फिर वो हैबिट भी ऑटोमेटिक मोड में चल जाएगी, उसको भी साइड में कर देंगे। तो ऐसे ऐसे हम ना हैबिट को सबको ऑटोमेटिक मोड में डालते रहेंगे, कंप्लीट हो जाएगी। और साल भर में हम 10 से 12 बहुत अच्छी हैबिट, बहुत बेहतरीन हैबिट है ना, वो अपनी बॉडी में डेवलप कर लेंगे। उनमें से एक हैबिट ये होगी कि आप खाना कम खाओगे, और बैलेंस खाओगे, और बहुत अच्छा खाना खाओगे। और उस खाने से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट भी होंगे। ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट कोई 100, 200, 500, 1000, 2000 नहीं, लाखों का इकोनॉमिक बेनिफिट होगा आपको। लाखों का इकोनॉमिक बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि ये प्रोसेस से चलती है। जैसे कोई आदमी जंक फूड खा रहा है, जैसे मान लो मैं जंक फूड खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, अब मैं खाता हूँ तो मेरे साथ मेरी फैमिली भी खाएगी। मान लो मैंने जंक फूड खाया, मैं 100 रुपए का कोई सामान ले आया घर पे, बच्चे खाएंगे, फैमिली में मुझे हमें चाहिए तो मैं 200 का ले आया। मैं फ्रीक्वेंटली खाता रहूंगा, ठीक है जी, कई सालों तक खाऊंगा, तो मैं वो जितना ज्यादा खाऊंगा बीमार भी होऊंगा। ठीक है जी, इकोनॉमिक लॉस हो गया, होगा ना इकोनॉमिक लॉस। तो ऐसे से हम देखोगे तो बहुत भारी लॉस होता है। और इसमें आप देखोगे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट भी बहुत होगा। आप हेल्दी हैबिट डेवलप करोगे तो, क्यों? कि बॉडी एक बार मस्त होगी, जबरदस्त होगी, तो उसकी इम्यूनिटी तो बहुत सही हो जाएगी, वो बॉडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको इकोनॉमिक लॉस भी है और मेंटल सेटिस्फेक्शन भी है आपका। आपका खुद का मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा लगता है, आपको हमेशा लाइट फील होएगा, हमेशा लाइट फील होगा। और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका हायर लेवल पे होगा। ये चीजें आपकी ना, मतलब एक अलग ही लेवल पे जाएगी सारी चीजें। कॉन्फिडेंस भी आपका, और सोचने का तरीका है आपका, ये पूरी बॉडी लाइट हो जाएगी। चीजें धीरे धीरे आती रहेगी, सब चीजें डेवलप हो जाएगी। इसमें बस इतना टाइम जरूर लगता है, और टाइम के साथ ये गेम होगा, बगैर टाइम नहीं होगा कल ये। मेरा कल मेरा फास्ट है गुरुजी, कल फास्ट है ना? शिवरात्रि के उपलक्ष्य। ठीक है, सही है। अगर कर सकते हो हम्म। तो इजीली इजीली करो बस। मतलब बॉडी में लोड नहीं डालना हमें। हमें जो कोई काम करना है वो रिलैक्स वे करना है भाई। हम कर सकते हैं तो कर लो। लगता है कि जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं करना, रिलैक्स, और चलो, रिलैक्स होकर चलना है। ठीक है। जैसे ही हमारा जो हम जिस तरीके से चल रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं, तो हम, मेरा ये मानना है कि हम 3 महीने बाद इस लायक होंगे कि पूरा दिन का फास्ट कर सके। इस लायक जब होंगे जब 3 महीने बाद, हो सकता है 4 महीने बाद भी हो, कि हम फास्ट कर सके। क्योंकि एकदम से फास्ट करना ना, जैसे कोई जबरदस्ती मान ले मैं कल फास्ट कर लूं, परसों बॉडी नहीं मान रही, बोले कभी किया ही नहीं, क्यों, फायदा नहीं है, वो मजा नहीं आएगा। आप लंबे टाइम से करते हो, आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, है ही नहीं। ठीक है ना? और फास्ट कार इनका बेनिफिट भी जब होता है, मतलब जब आप करते हो लंबे टाइम से, बगैर प्रेशर करते हो, तब। इनका भी एक साइंस है। फास्ट का कोई साइंस नहीं है, फास्ट का यही है, साइकोलॉजिकल रीजन है। साइकोलॉजिकल क्या, फिजियोलॉजिकल रीजन है।
बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ेगी। कल आपने खाना नहीं खाया, पानी वानी पिया है, हीलिंग पावर एक्टिवेट हो जाएगी, वो बढ़ेगी। बस इसका ये है, भाई 6 दिन आप खाओ, एक दिन हीलिंग पावर आप बढ़ा लो, तो बॉडी फिट रहती है। हीलिंग पावर से है इसका रिलेशन, बॉडी को हील करता है। फास्ट का मतलब बॉडी की हीलिंग, मोटे मोटे अक्षरों में। ठीक है। एक फास्ट का तरीका ये भी होता है, जैसे मुझे कल संडे है, कल फास्ट करना है, तो आज आज मैं शाम को 4 बजे खाना खा लिया मैंने, उसको 12-13 घंटे का टाइम दे दिया बॉडी को। कल दोपहर में मैं 11 बजे खाना खा लिया, 12 खा लिया। इसे इंटरमीडिएंट फास्टिंग बोलते हैं। ये भी एक तरीका है भाई फास्टिंग का। काफी तरीके हैं इसमें, बस कंसेप्ट वही काम करेगा, टाइम ड्यूरेशन और कंपाउंडिंग। ठीक है। दूसरी जगह में हम चीजों को बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चीजों को घटाते जाएंगे। कंपाउंडिंग इसमें काम कर रहा है, और कंपाउंडिंग ही काम करेगा। कंपाउंडिंग से जो काम होगा उसमें गिरने की संभावना नहीं रहती, उसमें आगे बढ़ने की संभावना रहती है आपकी। ये है सर इसका कंसेप्ट। अभिषेक, अभिषेक लेट हो गए सर आप आज। अभिषेक आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है। अब आ रही है। अब आ रही है। मैं क्या, कोई बात नहीं। लेट हो गए। आज एक ना हमें कि आज एक बड़ा ना हमें एक बड़ा आवाज रिपीट हो रही है। हम्म। अभिषेक मेरी आवाज आ रही है आपके पास अब? देखो, आज हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो बेसिक टॉपिक है ना, मोटी मोटी बात तो समझ गए, जो बेसिक जो इसका है ना, वो बता रहा था कि मैं, जैसे कि हमारी बॉडी है, ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन बॉडी है, एक तो बॉडी होगी हमारी, एक हमारे पास है जी मस्तिष्क, जिसे ब्रेन बोलते हैं। ये ब्रेन ऐसा समझ लो कि ये हमारे पास जो कंप्यूटर है ना, ये कंप्यूटर है, ये है ब्रेन। और जो इसके अंदर जो चल रहा है ना, ये सारे जो हम भी बात कर रहे हैं, जूम जाम, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है माइंड हमारा। ठीक है जी, समझ गए, सॉफ्टवेयर हमारा माइंड हो गया। अब इसमें भी दो चीजें चल रही है, देखो आप, कंप्यूटर में दो चीज चल रही है, क्या चल रहा है, एक तो रैम चल रही है, एक मेमोरी है ना, मोटी मोटी। तो रैम को हम मानते हैं कॉन्शियस माइंड। ठीक है जी। और जो स्टोरेज है सारी, वो है अपनी अनकॉन्शियस, क्योंकि सारी चीजें उसमें जाकर स्टोर होती है। हमने कोई मूवी डाली, कोई गाना डाला, कोई फिल्म डाली, उसमें स्टोर होगी। ठीक है जी। सही सही सही। हाँ, तो वो क्या हो गया हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड हमारा क्या है, हॉर्स। कॉन्शियस माइंड जो है हमारा, वो क्या है, राइडर। हॉर्स और राइडर में से स्ट्रॉन्ग कौन है, हॉर्स, सबको पता है। ठीक है, लेकिन उस हॉर्स को कंट्रोल कौन करता है, राइडर। राइडर। ठीक है, राइडर कौन है हमारा, कॉन्शियस माइंड राइडर है, अनकॉन्शियस हमारा हॉर्स है। ठीक है जी। अब अनकॉन्शियस माइंड को, जो राइडर है, उसको घोड़ा कंट्रोल करना है, तो घोड़े की क्या करेगा, वो ट्रेनिंग कराएगा, घोड़े को ट्रेंड करेगा। जब घोड़े को ट्रेंड कर देगा रेस के लिए, तो घोड़ा ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर वो सही। राइडर उस पर बैठेगा और घोड़े को जहां ले जाना है वहां ले जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि घोड़े में पावर बहुत ज्यादा है, राइडर में पावर थोड़ी है। आदमी अगर घोड़े पे बैठ जाए, तो आदमी कंट्रोल थोड़ी कर सकता, उसको ताकत से नहीं कर सकता ना। घोड़े पे हम्म। घोड़े को ट्रेंड कर देगा ना, वो ट्रेंड करके ही उसको यूज कर सकते हैं हम। सही सही सही। भाई, अगर हमने उसको हॉर्स जो रेस का बनाना है, तो रेस के हिसाब से ट्रेंड करेंगे उसको। हमने उसको 7 दिन में बिल्कुल चाहना है, तो उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है ना। अगर हमने उसको बिल्कुल। वेट ले जाने वाला करना है, तो वो उस हिसाब से ट्रेंड करेंगे। हम ट्रेंड करेंगे ना घोड़े को, फिर घोड़ा उस हिसाब से काम करेगा। अगर हम घोड़े सही को सही। अगर हम घोड़े को ट्रेंड ही ना करें, तब क्या होगा। हम्म। हम्म? एक तो वही है, घोड़ा अपनी अपने मर्जी का मालिक अपने में रहेगा। दुलत्ती दुलत्ती मारेगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी वहां जाएगा, परेशान करेगा, मालिक को पटक देगा। ठीक है। सही। तो हम्म। घोड़ा हमारा यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड का प्रतीक है, राइडर सही सही हमारा सही। है कॉन्शियस माइंड। ठीक है जी। हम्म। ये है, तो घोड़ा जी। हमारा ऐसे चलेगा जी। तो राइडर और हम्म। जो है हॉर्स का ये मॉडल है,
राइडर हम्म, हॉर्स मॉडल है, ठीक है जी। तो सही इसमें सही। हम ऐसे चलेंगे, हम्म, हॉर्स राइडर जो कंसेप्ट है हमारा वो चलेगा, समझ गए ना। तो सही राइडर सही ने सही हॉर्स समझ। कंट्रोल करना है, मतलब कॉन्शियस माइंड है अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना है, तो उसका तरीका है रिपीटेशन। भाई ट्रेनिंग जब हम करवाते हैं तो बार बार रिपीटेशन नहीं करवाते, फिर रिपीट करो रिपीट हम्म करो। तो हम बार बार की चीज को रिपीट करते हैं तो हमारी ट्रेनिंग होती है। और वो हम्म, ट्रेनिंग क्या होती है कि हमें हैबिट डालनी होती है, बेसिकली आदत बन जाती सही है सही। हमारी। अब घोड़े को हम्म, बार बार एक चीज करवाओगे तो वो फिर उसी तरह करने लग जाएगा, इशारा देते ही वो उसी तरह शुरू हो जाएगा ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें जो विजुअलाइजेशन करते हैं ना, जो विजुअलाइजेशन करते हैं, गेट रूट करते हैं, और हम्म ये डेली का टारगेट डालते हैं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ये क्या है, हम्म ये हम अनकॉन्शियस को ट्रेंड कर रहे हैं, हम्म, ये अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। हमने इसको ट्रेंड कर देंगे ना, जब हमारा ट्रेंड हो जाएगा तो हम बैठे इसके ऊपर और इसकी नकेल पकड़ी, चलो जी, ये हो जाएगा। हम्म, हम बेसिकली अपने सबकॉन्शियस को ट्रेंड कर रहे हैं, डेली अपने गोल शेयर करते हैं, डेली विजुअलाइजेशन करते हैं, डेली ग्रेटिट्यूड करते हैं, ये क्या है। और ये तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसे ट्रेंड करना भी आसान नहीं है, काफी मुश्किल है, हम्म, बिल्कुल। ठीक है ना। तो इस मुश्किल सफर को हम सिंपल बनाने के लिए कंपाउंडिंग का यूज करते हैं। तभी कहते हैं ना, पहले दिन आपने 1 मिनट किया कोई काम, अगले दिन 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। क्योंकि घोड़े से अगर हम एक दिन में पूरी ट्रेनिंग कराएंगे ना तो भाग जाएगा, तो लत्ती मार हम्म के वो कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको बड़ा प्यार से हम्म, लाएंगे, धीरे धीरे, आज थोड़ा सा करवाएंगे, कल फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करते करते एक दिन हम उसे पूरा कंट्रोल कर लेंगे। तो ये सही इस सही तरह हम सही। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे कंट्रोल करेंगे, ये ऐसे चलेगा। जब हम्म आपकी ये पूरा इसको कंट्रोल हो जाएगा ना, तब आपको अच्छा रिजल्ट आने लगेगा धीरे धीरे धीरे। आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक था वो था कि फिजिकल हेल्थ पे, ठीक है। तो फिजिकल हेल्थ में हम्म क्या था कि हमने खाने की मात्रा चेंज करनी है, खाने की हम्म, क्वालिटी चेंज करनी है, कितना खाना सही। खाना है, कितना फूड लेना है, कितना नहीं लेना, कैसा फूड लेना है, फ्रूट लेने हैं, वेज लेने हैं, नॉन वेज लेने हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हमें बेसिकली मात्रा चेंज करनी है उसकी, कोई चीज छोड़नी नहीं है हमें। खाने सब तरह के खाने हैं, लेकिन हमने मात्रा चेंज कर दी। जैसे ही हम मात्रा चेंज करेंगे तो एक्स्ट्रा कैलोरी जो जाती है ना बॉडी से वो कम हो जाएगी, क्योंकि फैट कैलोरी वैलोरी बढ़ती जाएगी, उससे वो बढ़ जाती है, वो कैलोरी कम हो जाएगी। बॉडी क्या करेगी, बॉडी में कम खाना जाएगा तो ऑलरेडी जो बॉडी में फैट है वो उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देती है, वो नॉर्मल हो जाती है। सही। ये हम्म इसका ये कंसेप्ट है। हम इस कंसेप्ट को मजबूत कैसे बनाएंगे, विजुअलाइजेशन, बैठ के ध्यान में देख रहे हैं, 2 रोटी खा रहा हूँ, सैलेड खा रहा हूँ, बस दैट्स ऑल। हम्म, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, और मेडिटेशन कर रहा हूँ, जो भी कुछ करना है, हेल्थ तो सब चीज करता हूँ, सही दैट्स ऑल। सही सही। इतना ही खेल है इसमें, इसके लिए कोई बहुत बड़ी साइंस की जरूरत नहीं है हमें, कुछ नहीं, बड़ी साइंस की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी हैबिट की जरूरत हम्म नहीं है, किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, कुछ है ही नहीं जरूरत इनकी यार। असली चीज जो है वो है सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग यानी ट्रेनिंग, हम्म, बस वही करनी है हमें, ना कोई सप्लीमेंट कुछ नहीं। एक बात बताओ, एक आदमी डेली 250 ग्राम सैलेड खाता है या फ्रूट खाता है, ठीक है, हम्म, उसको किसी सप्लीमेंट की जरूरत है ही नहीं, उसके सही। विटामिन मिनरल सब कुछ हाली, फाइबर वाइबर सब कुछ हाली है, हम्म, उसको जरूरत है ही नहीं, ना कोई बिल्कुल। प्रोटीन की जरूरत है बाहर से लेने की, ना किसी और की, बस सब कुछ कंप्लीट हो गया उसका। ये प्रोसेस है। हम्म, हम अपनी प्रोसेस में ऐसे लाएंगे हर चीज को धीरे धीरे, इतना ही करते, ऐसे चलेगा हमारा एक, ठीक है ना। जी। तो अभिषेक जी आप थोड़ा लेट हो गए थे, वैसे हमने 2 रिकॉर्डिंग कर चुके हैं इसकी, मैं हम्म, वो डाल दूंगा उस पे ना, लगभग वरना उसमें मैं ये, यूट्यूब से कर लूंगा। क्योंकि और ये ना जो हम ये अब कर रहे हैं ना, ये हम्म, उसमें लगभग सेम सी बातें थी, क्योंकि अपने जो लेक्चर होते हैं उसमें सारा रिपीटेशन होती है, कई बार चीजें, क्योंकि हम्म, कई बार क्या होता है कि हम यूट्यूब जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो कई बार हमारा ध्यान भटक जाता है, लेकिन सही। हम 4 5 बार जैसे मैंने रिपीट किए ना, तो हो सकता है एक बार में हम हम्म, चीज नहीं पकड़ पाए, दूसरी बार में हम उस चीज को पकड़ जाए, तीसरी बार में या चौथी बार में तो पकड़ जाएंगे। जो मैंने सही आपको सही। बात बताई है, मुझे लग रहा है कि मैंने चौथी बार रिपीट की है, चौथी या 5वीं बार कम से कम रिपीट की है, कि आप उसको भूल ना पाओ, क्योंकि सारा सही खेल ही सही। रिपीटिशन का है, हम पूरा रिपीटिशन का हम्म, खेल ही खेल रहे हैं यहाँ पे, सिंपली रिपीटिशन, सिंपल रिपीटिशन हो रहा है बिल्कुल हमारा। बिल्कुल।
ठीक है ना सर? हम्म। अभी ये आधे घंटे की रिकॉर्डिंग लगभग कंप्लीट होने वाली है। जूम ने टाइम दिखा दिया, 4 मिनट बचे हैं। हम्म। हम्म, ले बेटा, डॉक्टर संजय ऑनलाइन हो जाते हैं सारे। स्वदेश कुमार कैमरा वगैरह ऑन कर लेते हैं अपने। हम्म, गुड नाइट बोलने का टाइम आ गया। विकास सो गया क्या भाई? अरे ये नहीं सोता भाई। विकास ने कृपा हाँ बांध सर। ली। सारी कृपा बांध ली विकास ने। स्वदेश स्वदेश कुमार, साहू जी। जी सर। हेलो। हम्म, हेलो, हाँ स्वदेश आगे। साहू कहाँ रह गया? आ जाओ सारे, कैमरा ऑनलाइन कर लो, ऑन कर लो अपना कैमरा। गायब होगा। स्वदेश कहाँ रह गया? चलो ठीक है डॉक्टर, सेशन करें वाइंड, वाइंड अप करें सेशन। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है ना? सैटरडे को अपना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और होगा। भाई सैटरडे को मैं सोच रहा हूँ कि संडे की छुट्टी है ना, तो सैटरडे, कल परसों सैटरडे है। परसों अपन एक इसी तरह एक किताब है जिसका नाम है मैन फ्रॉम मार्स और वुमेन फ्रॉम वीनस। उसमें मतलब फैमिली के बारे में कुछ लिखा हुआ है। भाई एक अच्छी फैमिली में क्या क्या हो सकता है, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। और वो मुझे लग रहा है फ्रूटफुल रहेगी। उसको भी मैं ऐसे ही कनेक्ट करेंगे, सब कॉन्शियस से कनेक्ट करेंगे। ठीक है? एक चीज तो आपकी सबकी समझ में आ गई ना, चीजें आसान है, इतनी मुश्किल है नहीं। जो हमने आज डिस्कस किया हेल्थ के बारे में, वेट घटाना, हेल्थी रहना, कहीं मुश्किल था उसमें? कहीं था ही नहीं, लगा मुश्किल वर्ड उसमें था ही नहीं। उसमें अदरवाइज आप कहीं पढ़ोगे बोले ये चैलेंज करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। क्योंकि इसमें मुश्किल इसलिए नहीं था कि आप सबकॉन्शियस के बारे में पता चल गया आपको, इसलिए मुश्किल नहीं था ये। और इसलिए सारी चीज ऐसे ही आसान हो जाएगी इसमें, हर चीज ऐसे ही आसान होगी। तो सैटरडे को जो अपना टॉपिक होगा, जो फैमिली के ऊपर होगा, उसमें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो वो सेशन भी अपने काम का है। भाई कभी ये सोचो ना कि भाई हमारी फैमिली में तो कोई परेशानी है ही नहीं, हम क्यों करें। ऐसा नहीं है। ठीक है? तो वो है कि अगर रिलेशन अच्छे हैं तो उसको और अच्छा बनाने के लिए, है ना, कोई चीज अच्छी है उसको और अच्छा बनाने के लिए और बेहतरीन। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम कहीं गलती कर रहे हो, उस गलती को, अनजाने में कोई गलती हो रही हो हमसे, वो भी इम्प्रूव हो। ठीक है ना? थोड़ा औरतों की साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे, औरतें कैसे सोचती है, क्यों हमारे और औरतों के बीच में मतभेद होता है कई बार। कई बार क्या होता है कि आप देखोगे औरत भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन सारी समस्या कहाँ हो रही है, लठ बाज रहे हैं हमारे आपस में ही। वो भी सही सोच रही है, मैं भी सही सोच रहा हूँ, लेकिन है क्या ऐसा, उसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे हम, और वो बहुत विकास मजा सोने की आएगा। सोच रहा है बस। विकास तो शुरू से ही सोने की सोच रहा है ऐसे ही। चलो इसको बार बार ठीक। उठाया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब हैं? ठीक है डॉक्टर साहब हैं, गुड नाइट। ओके सर। ओके भाई, ओके, गुड नाइट, थैंक यू। हम्म। अरे डॉक्टर साहब विकास रह गया यार, थोड़ा समझा दो, हमारी समस्या का समाधान कर दो। क्या विकास है? हमारी मैन पावर भी भाग गया, हमारा वो जो कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर था वो भी भाग गया साला, कल आज सुबह सुबह। अच्छा अच्छा, सारे बाज गए हैं। ना भाई भी हैं, 30 एक बंदे हैं। भाई इसमें दो ही ऑप्शन है, इसके दो ही संभावना लेकिन है। ये जो 30 बंदों पे भरोसा